आप लोग और खांसी। चलिए तो आप लोग आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। पार्ट 2 करेंगे हम लोग सर्कल चैप्टर का। कौन सा चैप्टर का? सर्कल। वृत्त के जो क्षेत्रमिति में आता है उसमें आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोग डेली वीडियो को देखिए और डेली क्लास कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्लास हम बीच बीच में डालते रहेंगे। आज दूसरा पार्ट है, हम लोग करेंगे दूसरे पार्ट को, है ना। तो दूसरा पार्ट है हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वृत्त के। खूब जोर लगा दीजिए, अब अंतिम समय है ना, तो खूब जोर लगा दीजिए ताकि सफलता आपके कदमों को चूम ले, है ना। आपको कुछ लगवे न करे, है ना, कि ये भी कुछ कठिन होता है ना। तो अब हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं? 30 नंबर। आज हम लोग 31 से करेंगे, ठीक है बच्चों। 31 से करेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है बच्चों। 30 कर चुके हैं। 31 नंबर देखो क्वेश्चन। वृत्त में हम लोग पढ़ रहे हैं, सारा चीज आपको बताया जा चुका है। अब आगे देख रहे हैं दूसरे वीडियो में हम लोग, यदि डी एक वृत्त का व्यास है, डी एक वृत्त का क्या है बच्चों? व्यास है। डी वृत्त का क्या है बच्चों? व्यास है। तो क्या कहा है क्वेश्चन? पढ़िए, देखिए। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। व्यास दे दिया है, क्या दे दिया है? व्यास। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर। आर तो है नहीं, यहाँ क्या दे दिया है? व्यास दे दिया है। तो आप जानते हैं व्यास के आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो d/2 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यानी क्या हो गया? पाई डी स्क्वायर बटे क्या हो गया बच्चों? 4। क्लियर है? क्लियर है। पाई डी स्क्वायर बाई 4 क्या विकल्प है? डी है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कॉपी कलम निकाल लीजिए। वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है। परिमाण मतलब है उनका जो आपको अंक में मान आता है वो दोनों क्या है? समान है। तो वृत्त के परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, है ना। वृत्त के परिधि और क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों? पाई आर स्क्वायर। दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान। समान यानी क्या? लोटा थाली नहीं यार, बराबर है। क्या है? बराबर है। 2 पाई आर बराबर पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर के। अब पाई आर स्क्वायर के मैंने इधर भेज दिया, बोलो क्या होगा? 2 पाई आर बटे पाई आर। पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, तो आर कितना हो गया? 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वृत्त के परिधि 10 पाई cm है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना। वृत्त के परिधि दिया हुआ है, तो सुनो बुआ, ये जुगाड़ करते हैं बुआ। सबसे पहले देखना है कि जाना कहाँ है हमें। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना। यहाँ जाना है हमें। आपको मान लो कि पटना जाना है। कहाँ जाना है? पटना। तो पटना के लिए गाड़ी दौड़ोगे ना, उसके लिए व्यवस्था करोगे ना। तो उसी तरह जाना कहाँ है? तो क्षेत्रफल ही जाना था हमें। कहाँ ही जाना था? क्षेत्रफल ही। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बाकी अब हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। जैसे पटना जाना है आपको, तो बस चाहिए या कोई सवारी चाहिए जिसमें बैठ के आप जा सके, तो उसका व्यवस्था पहले करोगे ना, कि पैदल चल दोगे? पैदल जाने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, है ना। तो पहले रेडियस का जुगाड़ करना है, त्रिज्या का जुगाड़ करना है। बाकी दिया हुआ क्या है? परिधि। मान लो कि मोटरसाइकिल है या बिगड़ल है, तो पहले बनवाएबो ना हो, तब ना लेके जेबो। तो ये भी बिगड़ा हुआ है, त्रिज्या है नहीं, दिया हुआ है परिधि। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है परिधि बटा 2 पाई। 10 पाई बटे 2 पाई कितना हो गया बच्चों? 5। अब इसमें जुगाड़ बांध दो आप।
रेडियस मिल चुका है। 25 है 25 पाई क्या बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर 25 पाई cm स्क्वायर। देखते चले आप लोग क्वेश्चन को करते चले, संभव है तो करें, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को आप धीमा करके देख सकते हैं। चलो यार, घनाभ का क्वेश्चन लिख दे दिया है, बना दे रहे हैं इसको भी। घनाभ का 8 6 5 है तो इसका विकर्ण हो गया है ना, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई, ठीक है। तो बोलो 8 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर निकालो, अड़ी 64 छाछ आप 25 जोड़ो इसको 125। बोलो बुआ 6 5 11 है 11 है, अच्छा 15 के 5 6 3 9 2 11 12 रूट 125, तब हुआ हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 इक्वल टू 5 रूट 5, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ प्लस माइनस लिखे कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि किसी की लंबाई क्या में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 cm त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 cm त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन मान दिया है बड़े साथ ना, तब पाई के मान रखना होगा। अब बुआ आपको मैंने बता दिया है, ये आप जानते होंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला, आप पूरा वृत्त के क्या जानते हैं जी? पाई आर स्क्वायर, तो अधिया के कितना होगा? 1/2 लग जाएगा, तो 1/2 पाई के मान रखते हैं 22/7, और रेडियस कितना है आपके पास? 4 है। रेडियस कितना है बच्चों? 4 है, तो 4 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बटा 7 cm स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? 176 है, वो 175 है, ठीक बात है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी, ठीक है, 176/7। आगे देखते हैं, 12 cm त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की कुल परिमिति, ठीक है, आप समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। ये मैंने एक वृत्त ले लिया बच्चों, क्या ले लिया? वृत्त, लेकिन क्या कहा है? अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो देख लो यार, ये आधा हो गया, ऊपर भी आधा और नीचे भी आधा, ठीक है ना। तो बोलो यार, अब आधा को ही हम रखते हैं, बाकी को हटा लेते हैं, हट गया बच्चों, है ना। अब देख लो यार, ये अर्धवृत्त हो गया आपका, अर्धवृत्त है, तो कुल परिमिति माने घेरना है इसको, परिमिति मतलब है घेरना है इसको, परिमिति का अर्थ क्या होता है? घेरना, तो ये हो गया पाई आर आई आर ई आर, ठीक है ना, तब पाई आर प्लस 2r। अब देख लो आर कॉमन हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन गया? ये पाई आर हो गया, ई आर हो गया, ई आर हो गया, तो पाई आर प्लस 2r। आर के मान अब हम रखते हैं, कितना है आर के मान बच्चों? 12 cm। कितना है? 12 cm। पाई के मान 22/7, लेकिन पाई के रूप में आंसर दिया है, कौन के रूप में दिया है बच्चों? पाई के रूप में दिया है आंसर आपका, तो आर के मान रखते हैं 12 × पाई प्लस 2, पाई के टर्म में आंसर है ना, बिकॉज देखते रहना है आपको, भी है, देख पा रहे हैं, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, एक वलय के बाहरी और वृत्तीय त्रिज्याएं क्रमशः बड़ी आर और छोटी आर है, ठीक है ना। वलय किसको कहते हैं? ये वृत्त हो गया बच्चों, एक और वृत्त ये हो गया, और ये बीच का भाग क्या कहलाता है? आपका वलय। तो बोलो यार, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू छोटी आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस आई, ठीक है। तो बोलो बुआ कौन सा ऑप्शन हुआ? ये है, बी है, ये सी है, और ये डी है, बताओ कौन ऑप्शन होगा? सी होगा, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 cm है, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र से, ठीक है ना, आप यहाँ ध्यान दो, इसे 9th में हम लोग के ये सब क्वेश्चन पढ़ना था, ठीक है ना। बोलो, वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा, ये जीवा हो गया बच्चों, आप देख रहे हैं, पहचान रहे हैं जीवा के, हैं?
पहचानते हैं इस जीवा को? इसकी लंबाई क्या cm है? 8 cm। तो आधा इधर हुआ 4 और इधर 4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग 9th में पढ़े थे बच्चों कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, दो बराबर भागों में बढ़ता है। तो देखो हम लोग बांट दिए हो, ये 8 हले ना, तो 4 इन्हें बांट ली का 4 उन्हें दे ली, बराबर भागों में बढ़ गया। अब कहता है ना कि जीवा की न्यूनतम दूरी, कौन दूरी? न्यूनतम माने होता है कम से कम, और जो कम से कम दूरी पर होता है वो क्या होता है? लंब होता है। कम से कम दूरी पर होता है तो क्या होता है? लंब। तो यही चलते मैंने लंब डाल दिया है। इसकी लंबाई कैसी है? कहा नहीं क्वेश्चन, कहा है कहीं पर की लंब है? नहीं ना कहा। न्यूनतम दूरी वाला रेखाखंड क्या होता है? लंब होता है। न्यूनतम दूरी वाला रेखाखंड क्या होता है? लंब होता है। तो ये लंब 3 cm। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो पहला जुगाड़ कोची के फेंकना है? त्रिज्या। कोची के जुगाड़ फेंकना है। अब त्रिज्या जब निकल जाएगा ना बच्चों, तो उसका क्या कर देवे के? दुगुना। क्या कर देवे के? दुगुना। ठीक है ना? तो चलो आप लोग देखेंगे, केवल शांति से देखेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे। बोलो यार, 4 cm और 3 cm है ना? ये 4 cm है, 3 cm है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्या हो गया? कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया समकोण त्रिभुज। ये हो गया लंब है वो आधार। तो 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, तो निकालोगे तो मान आ जाएगा आपका 5। 9 जोड़ 16 रूट अंडर 25 का 5। अब बोलो व्यास बाकी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? व्यास। एकदम स्लोली बता रहे हैं आपको, फास्ट नहीं चल रहे हैं। आप बढ़िया से देखो, 2 पचे 10 सेंटीमीटर। बोलो कितना सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर। चलो आगे देखते हैं। आ गया बुआ, आ गया आपको, है ना? दो वृत्त का क्षेत्रफल के अनुपात 9:4 है। 9:4 है। किसका अनुपात? पिछला वाला वीडियो में इसको मैंने क्लियर किया था, है ना? आप जाके उसको देख सकते हो। बोलो 9:4 है। तो त्रिज्या का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2 ना। त्रिज्या का रेशियो कितना हो गया? तब पूछता है परिधि का अनुपात क्या होगा? जाना वर्गमूल निकल जाइयो, वर्गमूल दोनों का निकल जाता है। तो बताया था मैंने कि त्रिज्या, परिधि और व्यास के अनुपात क्या होते हैं? तो त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, तो परिधि का अनुपात क्या हो गया? सरकमफ्रेंस का रेशियो वही हो जाएगा। परिधि का अनुपात कितना हो जाएगा? और विकल्प हो गया आपका क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया को 88 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। तो व्यास ज्ञात करो। सुनो बाबू, ऐसे समझो आप, 10 मीटर जाए में, कितना मीटर जाने में? 10 मीटर। एगो पहिया के 5 चक्कर लगाना पड़ता है। कई चक्कर लगाना पड़ता है? 10 मीटर जाए में कई चक्कर लगा है? तब बताओ एक चक्कर में कितना दूरी तय किया है? छोटा पर समझोगे ना यार। 10 मीटर जाने में कई चक्कर लगाता है? 5 चक्कर। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? बोलो कितना करेगा? 2 मीटर। 10/5 कितना? 2 मीटर। क्या मीटर है? 2 मीटर। ठीक है बुआ, कितना मीटर दूरी तय करेगा? एक चक्कर में कोई चक्का कितना दूरी तय करता है बुआ? जितना उसका क्या होता है? परिधि। जितना उसका क्या होता है? परिधि। तब परिधि निकल जाएगा, तब पहिया का व्यास ना निकल जाएगा? बोलो व्यास निकल जाएगा ना? त्रिज्या निकाल के दुगना करो या डायरेक्ट व्यास निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? पहिया का क्या निकालेंगे? एक चक्कर में तय की गई दूरी। कितने चक्कर में? एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, है ना? तो देखो बुआ, 1000 चक्कर लगाने में पहिया 88 किलोमीटर जाता है। अच्छा, रेडियस कहीं किलोमीटर में हो सकता है? नहीं ना, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है। ऑप्शन देखेंगे क्या में दिया है? मीटर में। तो मीटर में कर लो। तो बोलो बुआ, 88 किलोमीटर बराबर 88 पर 30 मीटर। कितना होता है? 88 पर 30 मीटर। तो इतना डिस्टेंस तय किया। कई चक्कर में? 1000 चक्कर में। तो एक चक्कर में, चक्कर समझते हैं ना? गोले घूमना, है ना? गोल चक्कर नहीं, ये गोल गोल घूमने वाला चक्कर है। एक चक्कर में तय की गई, बोलो क्या? दूरी बराबर, है ना? ये बुआ 88,000 जा है कई चक्कर में? 1000 में। तो एक चक्कर में कितना जाता है?
तो 88,000 बटे कितना 1,000 तो कितना गया 88 मीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी हुई। एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं परिधि। तब परिधि बराबर कितना हो गया बुआ आपका 88 ना। तो क्या निकालना है व्यास। तो त्रिज्या का फॉर्मूला याद है कि व्यास का फॉर्मूला याद है त्रिज्या का। चलो त्रिज्या निकालते हैं। तब परिधि बटे का होता है 2 पाई। परिधि बटा सीधे व्यास में निकालने का होता है, खाली पाई कर दोगे तो हो जाएगा। तो बोलो परिधि 88 अब बटे 2 गुने 22 आई 7 22 चौक 88 2 दूना 4 7 दूना 14 मीटर ये त्रिज्या हुआ। लेकिन निकालना क्या था व्यास। तब व्यास बराबर 2r होता है बच्चों। तो 2 इंटू आर कितना है 14 14 दूनी कितना हो गया 28 कितना हो गया 28 सी ऑप्शन है ना। चलो आगे बनाते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। त्रिज्यखंड के संगत चाप के लंबाई। बोलो बच्चों चाप का लंबाई ये वृत्त हो गया। अब समझो फिर से एक बार, हम बार बार आपको समझा रहे हैं। चाप के लंबाई कौन होता है ये ना। ये क्या है चाप के लंबाई जो उनसे चापले है वृत्त के। क्या कहले है चापले है ना। बोलो ये परिधि वाला भाग। तो ये चाप का लंबाई किस में से काटा जाता है बच्चों परिधि में से काटा जाता है। किस में से काटा जाता है परिधि में से। तो चाप की लंबाई कौन सी की लंबाई चाप की लंबाई परिधि में से होगा। तो बउआ हो का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर। पहले तो परिधि में से काटा जाता है तो परिधि लिख लिए है ना। आई मान लो कि कोण आपका कितना है थीटा। तो बोलो यार ये चाप की लंबाई हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 है गुने 2 पाई है ना। तो ऐसा ऑप्शन है बी है। देख लो चेक कर लो ठीक है। तो आप लोग के याद है हम समझ रहे हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सीएम है। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बुआ अब इसमें भी समझेंगे आप लोग है ना। ये मैंने एक सर्कल लिया ना। अब इसमें ये हुआ तो ये जीवा द्वारा वृत्त कई भाग में बट गया 2 भाग में। कई भाग में एक ये मैं डिजाइन बना रहा हूं 100 भाग है और एक सादा भाग है। तो जो छोटा खंड होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्त खंड और जो बड़ा होता है वो क्या कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड। तो बोलो लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल दे दिया है 14 वर्ग सीएम यानी इसका क्षेत्रफल है 14 सीएम स्क्वायर। क्लियर है कितना है बच्चों 14 सीएम स्क्वायर। अब हमको निकालना है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल माने ऊपर वाला का। तो हम क्या करें कि पूरा वृत्त में से इसको घटा दें 14 वाले को तो बच जाएगा सुखा बच जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो निकालना क्या है हुआ दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के पाई रहने दो रेडियस 7 है ना 7 पाई के मान रख देते हैं यार है ना 22 बटे 7 7 से 7 कैंसिल 154 सीएम स्क्वायर। अब देखो यार पूरा वृत्त के 154 हो गया आई 14 हो गया तो ये कितना बच जाएगा 154 माइनस 14 बोलो 140 वर्ग सीएम। यही दीर्घ वृत्त खंड है ना। क्लियर है ना। हैं लघु वृत्त खंड किसको कहते हैं जीवा द्वारा कौन सी के द्वारा काटा गया छोटे खंड को लघु वृत्त खंड करेंगे और जो बड़ा खंड कटा उसको दीर्घ कहेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों है ना। वृत्त का क्षेत्रफल 154 है सीएम स्क्वायर है। तो इसका क्या खोज रहा है बुआ व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है व्यास। देखो हम टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का। 1 मिनट में करो 1 मिनट में आप लोग करो कॉपी पर करो जल्दी। 1 मिनट का टाइमिंग हम दिए हैं इसमें है ना। 55 सेकंड हो चुका है 52 सेकंड हो चुका है। टाइमिंग से आप लोग जल्दी से बनाएं ठीक है ना। कॉपी में बना होना चाहिए जल्दी से करें। 43 42 बाकी है अभी बाकी है इतना। देखो जैसे ही 0 आएगा इसमें एक आवाज आएगी आपको है ना कि टाइम खत्म है।
जल्दी करो। तो जल्दी से आप लोग करें इस क्वेश्चन को कॉपी में। चलो अब घंटी लग चुकी है, ठीक है। तो अब आप लोग देखो, ठीक है। देखो कितना आया है, 14। कितना आया, 14। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। 154 था बच्चों ना। पाई का मान 22/7 और रेडियस आर स्क्वायर हो गया। 154 गुणे 7, अपना अपना विकल्प मिलाएंगे, व्यास निकालना था। आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7/22। 22 से 7 बार में आर बराबर √7 गुणे 7 बराबर कितना हो गया, 7, है ना। तो अब क्या निकालना है हमको, व्यास। क्या निकालना है, व्यास। 2 अब न हुआ तो 2 गुणे 7 कैल्शियम हो चुका, 14 सी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए। फिर टाइमिंग लग दे रहे हैं आपको, टाइमिंग दे रहे हैं 1 मिनट का। चलो फिर हम बना देंगे, नहीं बनेगा तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को करें। चलो जल्दी से क्वेश्चन को करें। त्रिज्या दिया हुआ है, 2 चक्कर में तय की गई दूरी। 1 चक्कर में परिधि होगा और 2 चक्कर में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। चलो जल्दी करो, पहले परिधि निकालो और 2 चक्कर में तय की गई दूरी निकालो। चलो 2 चक्कर में पहले परिधि निकालेंगे और तब 2 से गुना कर देंगे। टाइमिंग चल रहा है आपका, टाइमिंग चल रहा है, बहुत कम समय बचा है आपका। चलो देखते हैं, अब मिला लेते हैं। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलता। पहिए का त्रिज्या इतना है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 1 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। 2 गुणे 22/7 गुणे 35/44 ना हुआ, 22 दूनी 44, 7 बचे 35, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, 5 हो गया। 5 क्या हो गया, 1 चक्कर में तय की गई दूरी ना। 1 चक्कर में कितना कोई पहिया तय करेगा दूरी, जितना उसका क्या है, परिधि है, जितना उसकी क्या है, परिधि है। तो 2 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल टू, बोलो क्या होगा बच्चों, 5 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए। ठीक है, आया है क्या सब लोग के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या इतनी है तो परिमिति कितनी होगी, जल्दी से करो, टाइमिंग स्टार्ट कर दिए हैं। बताए हैं क्वेश्चन पीछे फॉर्मूला, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर देखो कोई विकल्प मिलता है क्या, जल्दी रहे, जल्दी से रहे। जल्दी रहे, नहीं मिला कोई विकल्प, आ गया है। चलो देख लेते हैं, तब आ गया है तो टाइमिंग हटा दिए। वृत्त की त्रिज्या परिमिति, अर्धवृत्त की त्रिज्या इतना तक परिमिति, परिमिति क्या होता है अर्धवृत्त का, पाई आर प्लस 2r। पाई के पाई रहने दो, रेडियस कितना है बच्चों, 3 और 2 गुणे 3 है ना, तो 3 पाई प्लस 6 ना,
3 पाई प्लस 6, 3 पाई प्लस 6, ठीक है। चलो 3 पाई, ठीक है बच्चों, 3 पाई। ऑप्शन सुधार लीजिए इसको, ठीक है, ऑप्शन सुधार लीजिए। ये 3 पाई हो गया, अब प्लस में क्या हो गया 6। अब बोलो कौन ऑप्शन मिल रहा है आपको, बोलो बी, ठीक है, ऑप्शन ही गलत था। चलो नेक्स्ट देखो, 42 cm व्यास वाला वृत्त का क्षेत्रफल, बोलो बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, अभ्यास 42 है तो हो गया 21 गुने 21, 7 दिया 21, 66 गुने 21, 21 से 6 दूनी 12 हासिल है, 21 12 2 2 4 3 1 4, कितना है बच्चों, 1386 12 दूनी 24 के 4, बाकी है 36 से, चलो कितना है 1386 आया है सब लोग है 1386, चलो गुना कर चुके हो तो छोड़ दिए गुना, 1386। नेक्स्ट करें ना, चलो दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 4:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये तो हल्ला बोल है कि स्क्वायर कर देंगे है ना, सब लोग जानता है, ठीक है ना, कि त्रिज्या का अनुपात है ना तो क्षेत्रफल का अनुपात, ऑब्जेक्टिव में पक्का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में हर एक साल लगभग पक्का आता है। वृत्त का त्रिज्या 14 cm है तो क्षेत्रफल, चलो निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो यार, सब बैठे हो, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, रेडियस 14 है, 7 दूनी 14, पाई दूनी 44, गुने में 14, 14 चौका 56 की 6 हासिल 5 है, 14 चौका 56 और 5 6 5 11 616 cm स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे देखो, वृत्त का त्रिज्या 14 cm है तो परिधि, वृत्त की परिधि जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुने 22/7, रेडियस 14, 7 दूनी 14, बाई दूनी 44 दूनी 88, ठीक है ना। आप लोग केवल और केवल क्वेश्चन करो, गप बिल्कुल मत करो, है ना, ज्यादा बात करना है तो बाहर चले जाओ क्लास से, ठीक है। चलो यहाँ बोलो, वृत्त के परिधि, परिधि और त्रिज्या का योग 51 cm है, परिधि और त्रिज्या का योग 51 cm है तो त्रिज्या क्या होगी, है ना। बहुआ देखो यार, परिधि, परिधि प्लस त्रिज्या, परिधि प्लस त्रिज्या कैसी cm है, 51 cm है, तो परिधि को क्या कहते हैं 2 पाई आर, और त्रिज्या को क्या कहते हैं आर, और दोनों का जोड़ कितना है 51 है, आर कॉमन करो 2 पाई प्लस 1, ठीक है, 2 पाई प्लस 1 बराबर 51, आर के मान क्या करो, वृत्त के त्रिज्या क्या होगी आर, 2 गुने पाई का मान रखो 22/7, अब प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो गया 51। अब आर निकाल लोगे, आर निकाल लोगे, चलो निकालो, 7 44 प्लस 7 है ना बच्चों, आर बराबर 51, तो आर बराबर 51 गुणे 7 बटे 7 4 11 51, कितना आ गया, तो त्रिज्या क्या होगी, कौन होगी त्रिज्या 7। देखो यार, परिधि और त्रिज्या का जोड़, परिधि और त्रिज्या के जोड़ने पर कितना आता है 51, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, त्रिज्या क्या होता है आर, और दोनों के जोड़ 51 है तो आर निकल गया, कितना आ गया 7 cm, ठीक है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन करो, वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 cm और 4 cm त्रिज्या वाला वृत्त क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है ना। सुनो, दो वृत्त है, एक के 3 cm त्रिज्या है, एक का cm है 4 cm, आई दोनों के जोड़ेंगे ना उतना क्षेत्रफल नया वृत्त का आता है, उतना क्षेत्रफल कौन कहता है नया वृत्त का, तो उसका क्या निकालना है त्रिज्या, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल निकालना ना बच्चों, है ना, पाई आर है स्क्वायर, पाई गुने
3 स्क्वायर कितना हो गया 9 पाई cm स्क्वायर। अब निकालेंगे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा वृत्त का? दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। बिल्कुल वही फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 4 स्क्वायर 4 चौका 16 पाई cm स्क्वायर। ठीक है, अब नए वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 cm 4 cm त्रिज्या वाला वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, माने दोनों जो जोड़ देंगे ना उतना के बराबर है। तो जोड़ दो दोनों 16 पाई प्लस 9 पाई 16 9 25 पाई cm स्क्वायर। अब रेडियस बराबर का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे पाई रूट अंडर। अब देखो 25 पाई बटे पाई रूट अंडर, ठीक है ना। तो कितना आ गया 5 cm। कितना आ गया बच्चों 5 cm। कौन सा विकल्प? सी। ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो एक ट्रिक बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, है ना। पहला में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दूसरा में क्या हो जाएगा वाई आर स्क्वायर ना। तो आपको कुछ नहीं करना, तो रूट अंडर कर देना है R1 के स्क्वायर जोड़ R2 के स्क्वायर। ये ट्रिक का है। क्या है? ट्रिक है। ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कोई नहीं देखने जाएगा कैसे बना है, ठीक है ना। पहला 3 है तो 3 के स्क्वायर, दूसरा कितना है 4 है तो ये हो गया, तो 9 जोड़े 16 तो रूट अंडर है 25 बराबर कितना आ गया 5। अब देख पा रहे हैं, क्लियर है। माने वर्गों के जोड़ के रूट अंडर होगा ना वही त्रिज्या होगा। कब? जब क्वेश्चन ऐसा रहे क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है ना। बोलो दिक्कत है यहाँ ले। चलो तो 5 cm आ गया। पहला वृत्त का ऐसे बेसिक जो कह रहा है उस पे बनाए हैं। पहला वृत्त का क्षेत्रफल दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल दोनों के क्या कर दिए जोड़ दिए, अब फिर रेडियस निकाल चुके। चलो अब यार ये हल्ला होल है, हल्ला होल है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? x स्क्वायर अनुपात है y स्क्वायर। तो त्रिज्या का अनुपात एक बार मूल कर दो ना, हो कौन हो जाएगा d हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देखो यार। बोलो इतना है तो व्यास क्या होगा? तो r बराबर क्या फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे पाई रूट अंडर। तो 49 पाई बटे पाई रूट अंडर, ठीक है बुआ। 7 cm रेडियस हो गया तो उसका क्या व्यास पूछता है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है बच्चों। त्रिज्या का क्या गुना होता है? दुगुना। 7 दूनी कितना cm 14 cm, ठीक है। आगे देखते हैं 5 चक्कर में 14 cm त्रिज्या वाला पहिया द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। सोच लो यार, एक चक्कर में कितना दूरी तय होता है, जितना उसका क्या होता है परिधि। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होता है? जितना उसकी क्या होती है परिधि। तब निकालेंगे पहला एक चक्कर में क्या लिखेंगे बच्चों? पहला नहीं, एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कैसे निकालते? एक चक्कर में तय की गई दूरी जितना उसका परिधि होता है, जितना उसका क्या होता है परिधि। चक्का एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? जितना उसकी कितना क्या होगी परिधि, है ना। 14 cm त्रिज्या दिया है ना, 14 दिया है बच्चों। बाई दूनी चौवाली दूनी 88 cm। ये क्या हो गया? एक चक्कर में तय की गई दूरी, है ना। तो कई चक्कर में? 5 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर कितना से गुना कर लोगे? 5 से। 5 गुने 88 कितना हो गया बच्चों? 440 cm। है आंसर का? है, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है ना। बुआ एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करता है? जितना उसकी क्या होती है परिधि, परिधि, ठीक है ना। तो चलो देखो अब आगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है ना। देख लो हुआ, ये वृत्त है आपका, ये वर्ग है। दोनों के एरिया में का रिलेशन है? बराबर है। बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ अलग है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, उसके परिमिति का अनुपात क्या होगा? परिमिति का अनुपात, परिमिति यानी कौन सी परिधि, है ना। तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल x cm स्क्वायर है। कितना मान लिए? x cm स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? x cm स्क्वायर। क्यों हो गया? क्यों हो गया? बोलो, दोनों बराबर होता है ना। अच्छा स्क्वायर मान लो ना, x स्क्वायर cm स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया? x स्क्वायर। कितना हो गया? समझ पा रहे हैं? दोनों कितना हो गया? x स्क्वायर। दोनों कितना हो गया? x स्क्वायर।
वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों बराबर कर लिए, यानी क्लियर है आपको। तो क्या कहता है उनके परिमितियों, तो इसका परिमिति यानी परिधि कहेंगे, और इसका परिमिति क्या होता है, वर्ग का परिमिति क्या होता है 4 गुने भुजा। तो इसके लिए हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होता है क्षेत्रफल बटे पाई रूट अंडर। क्षेत्रफल कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर बटे पाई रूट अंडर। चलो तो x बाई रूट पाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। बोलो क्षेत्रफल का मान लिए थे एक्स स्क्वायर, तो दोनों के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या है बराबर है, तो ये भी क्या हो गया एक्स स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है एक्स स्क्वायर। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला बोलो, त्रिज्या निकालने का क्षेत्रफल बड़े पाई रूट अंडर, तो निकाल लिए त्रिज्या। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल परिमिति निकालना है, तो वर्ग का भुजा निकाल ले रहे हैं। वर्ग का भुजा तक का होता है बच्चों रूट अंडर है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही बराबर दिया है ना, तो बोलो x हो गया वर्ग का भुजा। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है इनके परिमितियों का अनुपात क्या होगा, इनके बोझी के परिमिति के। तो परिमिति के जगह पर वृत्त में हम लोग लिखते हैं परिधि, वृत्त की परिधि ना। बोलो फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर के मान क्या है x बटे रूट पाई। तो बोलो यार क्या हो गया 2, ये रूट में है विदाउट रूट में है कट जाएगा ना, तो ये हो गया 2 रूट पाई x। अब ये x है, अब परिमिति निकाल रहे हैं इसका, तो क्या होता है बच्चों 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने x, तो 4x हो गया। अब लास्ट में हम अनुपात निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं अनुपात, परिमिति का अनुपात। ये वृत्त के परिमिति हो गया, आई वर्ग के परिमिति हो गया। तो पहले कौन है वृत्त, तब है वर्ग। तो वृत्त को पहले लिखते हैं 2 रूट पाई x बटे 4x है ना, x खत्म 2 बार में, तो क्या रेशियो आया रूट पाई रेशियो 2 है क्या, है क्या विकल्प है, क्लियर है, क्लियर है। आप लोग अगर अभी नहीं समझ पाए कोई दिक्कत हुई तो फिर से वीडियो को देखें। इसमें के त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की कुल परिमिति की क्या होता है फॉर्मूला, अर्धवृत्त की कुल परिमिति पाई आर प्लस आर, आर कॉमन तो पाई प्लस पाई आर प्लस 2 आर, पाई प्लस 2 तो आर इंटू आर के मान दिया है, लगता है दिया है ना, आर के मान दिया है, कितना दिया है बच्चों के इंटू पाई प्लस 2। कौन सा विकल्प हो चुका है जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देख लो यहाँ 2 चक्कर में 42 cm व्यास वाला पहिया द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा बोलो बुआ, तो त्रिज्या कितना हो गया 21, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, मैंने अभी भी कहा है एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होता है परिधि होता है। क्या होता है बच्चों परिधि 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है व्यास कितना है 42, रेडियस कितना है 21। बोलो यार 7 या 21 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 132 cm आ चुका है। तो 2 चक्कर में है ना, 2 चक्कर में ना, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या लिखोगे 2 गुने 132 कितना हो गया होगा 264 cm। कौन हो गया बच्चों ए। क्लियर है आपका, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं एक वृत्त का त्रिज्या 8 cm है, परिधि ABCD 4 बिंदु ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, यहाँ समझो एक वृत्त है, इस पर 4 गो बूंदा है हुआ, एक का नाम A, एक B, एक C और एक D। अब कहता है चारों बिंदु ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है आपका वर्ग है, ABCD क्या है वर्ग है। देखने में नहीं लग रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा C ऊपर करना चाहिए था। मान लेते हैं वर्ग है, तो चलो इसको देखने में नहीं लग रहा है, तो चारों भुजा क्या है बराबर है, चारों भुजा क्या है बराबर है। ठीक है, हटाएं इसको कि समझ पा रहे हैं हम लोग को, थोड़ी फिगर पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। बोलो ABCD वर्ग है, त्रिज्या 8 cm है, त्रिज्या क्या cm है 8 cm, तो ये आपका कितना cm है 8 cm, तो ये सेंटर हो गया सर्कल का। ये क्या हो गया वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 16।
तो देखो वर्ग के विकर्ण d बराबर कितना हो गया 8 प्लस 8 डायगोनल 16। तो भुजा बराबर का वर्ग के फॉर्मूला होता है विकर्ण बाई रूट 2। कितना लिख लेंगे बच्चों 16 बाई रूट 2 क्या हो गया 8 रूट 2 कितना हो गया ये समझ पा रहे हैं रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो ठीक है ना तो 8 रूट 2 हो गया। तो कहता है कि क्षेत्रफल होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग के मालूम होगा बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा निकल चुका है कितना आ चुका है 8 रूट 2 8 गुणे 8 रूट 2 गुना हुआ तो 2 बढ़िया डिटोशन दूनी 128 कोची cm स्क्वायर होगा। बोलो क्लियर है यहाँ पे कहाँ निकाले फिर से देख लो एक के वृत्त के अंदर एक वर्ग है अब वृत्त का त्रिज्या कितना है 8 cm तो वृत्त का त्रिज्या 8 cm है तो व्यास 16 cm तो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा है ना। वृत्त का व्यास यहाँ फिगर में वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा ठीक है। बोलो क्लियर है आगे बढ़ते हैं 8 cm त्रिज्या वाला वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल देख लो यार ये 8 cm त्रिज्या वाला एक है आपका क्या है बच्चों वृत्त है क्या cm त्रिज्या वाला वृत्त है 8 cm त्रिज्या वाला वृत्त एक और अंदर एगो वर्ग है होगा। अभी और क्वेश्चन में कोई फर्क है का बोलो अभी फिगर सॉलिड बना है आप देख लो फिगर सही है वर्ग लिखा लग रहा है देख लो यार प्रीवियस में देखो ये भी वृत्त के अंतर्गत क्या था वर्ग था देख लो 8 cm वृत्त के परिधि पर से 4 बिंदु ABCD से एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो है ना। तो दोनों सेम क्वेश्चन है चलो देख लो ये दोनों सेम क्वेश्चन है माने पहले वाला ही है ना। अब त्रिज्या कितना है 8 cm त्रिज्या कितना है बच्चों 8 cm तो इधर भी कितना हो गया 8 cm ना। अच्छा दोनों के बीमा भी सेम है दोनों के बीमा सेम है ना। तो चलो इसमें कितना आंसर आया था 128 ना तो इसमें भी कितना हो गया 128 क्लियर है ना बिल्कुल उसी से बना लेंगे ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं P डिग्री कोण है त्रिज्यखंड का कोण है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देख लो यार त्रिज्यखंड क्या होता है यहाँ ये त्रिज्या के द्वारा जो खंड करता है उसी का नाम है बच्चों त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड में ही कोण कितना डिग्री है P और रेडियस कितना है R। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर। बोलो कहाँ है b बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर ठीक है। तो ये फॉर्मूला है फॉर्मूला बेस पे है ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं घन का प्रत्येक किनारा a इकाई है तो विकर्ण होगा घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है घन का प्रत्येक दे दिया है √3 गुणे भुजा है ना। तो √3 गुणे भुजा a हो गया कौन हो गया बच्चों √3a क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्र O वाला त्रिज्या अगर बराबर है तो AO भी थीटा है तो चाप AB की लंबाई ज्ञात करें। देख लो यार सुन लो फिर से क्वेश्चन ये वृत्त है और केंद्र क्या है O और त्रिज्या इसका क्या है R एंगल AO भी थीटा है एंगल AO वो तो दे चुके हैं हम लोग OB कितना है बच्चों थीटा है तो चाप AB की लंबाई क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे क्या होता है बच्चों 2 पाई r। ऐसा है नहीं है तो 2 से काट लेंगे इसको। अब देखो ऐसा है का थीटा पाई r बटा 180 थीटा पाई r बटा 180 काट के दे दिया चलो क्लियर है। चलो आगे देखते हैं r त्रिज्या थीटा और त्रिज्यखंड के संगत चाप के लंबाई क्या होता है बुआ बोलो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r क्लियर है। आगे बढ़ते हैं वृत्त के परिधि और वर्ग के परिमिति दोनों 88 cm है। वृत्त की परिधि देखो यार ये वृत्त है देखो यहाँ ध्यान दो ये वृत्त है ये क्या है वृत्त है ये क्या है वर्ग है। अच्छा इसकी परिमाप दोनों के 88 cm है तो ये 2 पाई r हो गया परिधि या परिमाप तो r बराबर क्या हो गया 88 बटा 2 पाई। रेडियस निकालेंगे क्षेत्रफल में रिलेशन दिया है क्या दिया है बच्चों तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे 88 बटे 2 गुणे 22 और 7 कहाँ कर लेंगे 22 चौक 88 2 दूना 4 7 दूना 14 रेडियस 14 हो गया
तो अब निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखेंगे कौन बड़ा है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7, 14 गुणे 14। आप लोग गुना करो जल्दी से, कितना आया है सब लोग गुना करो, 22 गुणे 28, ठीक है। चलो अब वर्ग का ये परिमिति 88 है, तो वर्ग का भुजा निकालते हैं। वर्ग का भुजा बराबर परिमिति बटे कितना लिखते हैं वर्ग के भुजा, परिमिति बटे 4। 88/4 हो चुका बच्चों 22, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 22 के स्क्वायर, यानी क्या हो गया 22 गुणे 22। देखो यार हम गुना नहीं करने जा रहे हैं, बिना गुना के देख रहे हैं। ये क्या है 22 गुणे 28, ये क्या है 22 गुणे 22। ये 22 गुणे 22 है, कितना है 22 गुणे 28। कौन बड़ा होगा 22 गुणे 28 की 22 गुणे 22? 22 गुणे 28, यानी 22 का 28 कौन है वृत्त का क्षेत्रफल। जाना हो बड़का देने कौन चाहिए, टंगड़ी। बड़का देने कौन चाहिए, टंगड़ी। तो देखा ये में टंगड़ी है, ये बड़का देने ये में टंगड़ी है ना, मुंडी। टंगड़ी बढ़िया के मुड़ी टंगड़ी। तो बड़का देने कौन चाहिए, टंगड़ी बढ़िया। तो बोलो टंगड़ी कने है वृत्त के क्षेत्रफल देने के वर्ग का क्षेत्रफल देने, वृत्त के क्षेत्रफल देने, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी। क्लियर है, बिना गुणा किए हुए क्लियर हो गया। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, झपाक से बता दो तो उनके त्रिज्या के अनुपात 2 अनुपात है, वर्गमूल निकाल देते हैं यार, √4/√25 2/5। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। संख्यात्मक रूप से बराबर है 2πr बराबर कौची पाई आर स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो गया 2πr बटे पाई आर, कैंसिल। r बराबर क्या है 2। ये भी बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो तब बच्चों अब एक थैंक यू आपके लिए, ठीक है ना। लास्ट में क्या आपके लिए थैंक यू, है ना। आप लोग इतना समय दिए, देखे वीडियो के, है ना। सब लोग वीडियो के लाइक जरूर कर दें और वीडियो के जितना हो सके शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी क्या मिल सके लाभ, है ना। तो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करें, है ना, ताकि सर जी का भी मेहनत सफल हो। जितने शेयर करोगे उतना ही अधिक बच्चे देख पाएंगे, और उतने अधिक बच्चे देख पाएंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव बढ़िया हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक हो वीडियो के लाइक करें और क्या कर दें शेयर करें, है ना। YouTube पर जो भी वीडियो डाला जाए उसको आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, कल हम लोग फिर आएंगे।